जिनका जीवन मूलाचार था, जिनका चिंतन समयसार था, ऐसे महासंत का विद्यासागर नाम था। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो भी कर न सके, गुरु करे सो होए। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का। सभी लोग उस अनियत विहारी की चर्चा कर रहे हैं जो सदलगा ग्राम से अनियत विहार कर रहे, बिना बताए अपने माता पिता को निकल गए थे और बिना बताए संसार से भी ऊपर चले गए। आज मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, सभी के पास सभी प्रकार की जानकारियां हैं जो आपको व्हाट्सएप यूट्यूब के माध्यम से मिल सकती हैं, लेकिन जो ग्रंथ की बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। संलेखना का सबसे बड़ा ग्रंथ होता है परम पूज्य श्री भगवती आराधना ग्रंथ। उसमें कहा गया है कि सबसे बड़ा मरण जिसे हर कोई प्राप्त करना चाहता है वो है पंडित मरण, और दिगंबर मुनि जिस मरण को प्राप्त करता है वो है पंडित मरण। पूज्य गुरुदेव हमारे ऐसे पंडित मरण को करने वाले हैं, और पंडित मरण में भी भक्त प्रत्याख्यान, इंद्रिय मरण और प्रायोग गमन मरण की चर्चा की, जिसमें से वर्तमान के सहनन के साथ, हीन सहनन के साथ भक्त प्रत्याख्यान सविचार ही संभव है। उसमें आचार्य शिव कोटि महाराज ने 40 सूत्र पद कहे कि यदि वो 40 सूत्र पद होंगे तभी उस मरण को धारण किया जा सकता है। अभी हम स्वाध्याय कर रहे थे तो मैंने कहा जरा देखें कि आचार्य शिव कोटि महाराज की कसौटी पर आचार्य विद्यासागर जी खड़े उतरे कि नहीं। समय सागर को धारण करके आचार्य कुंद को पा लिया, चारित्र को धारण करके शांति सागर को पा लिया, समंत्र भद्र सा दर्शन पा लिया, उमा स्वामी से सूत्र सिद्धि पाई, पर आचार्य शिव कोटि महाराज को पाना सरल नहीं, बहुत कठिन है। तो ऐसे उसने कहा योग्यता होनी चाहिए। मुनिराज ने तो मुनि की योग्यता थी, और सर्वलिंग अर्थात सकल परिग्रह से रहित लिंग होना चाहिए, वो लिंग उनके पास था। जिन वचन की शिक्षा होनी चाहिए, अपार ज्ञान अर्जन था, विनय होनी चाहिए। पूज्य बात आचार्य भगवत उमा स्वामी महाराज ने 4 प्रकार की विनय करी, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। परंतु आचार्य शिव कोटि महाराज ने 4 प्रकार की विनय के साथ साथ एक विनय और कही, तप विनय। तो 5 प्रकार की विनय, और सबसे बड़ी बात होती है समाधि, मन की एकाग्रता होनी चाहिए। अनियत क्षेत्र विहार, ये आप सब जानते हो, अनियत विहारी थी। परिणाम पवित्र भावना होनी चाहिए, परिग्रह का त्याग होना चाहिए, शुभ भावों की श्रेणी पर आरोहण होना चाहिए, उत्तम अभ्यास की भावना होनी चाहिए, कषायों को और काय को क्रस करने की शक्ति होना चाहिए, अपने स्थान पर किसी और को स्थान देना ये होना चाहिए। उसके पश्चात कहा सब जीवों से क्षमा याचना करना और आगम के अनुसार उपदेश करना, किसी ऐसे छपक की खोज में जाना जो आपकी समाधि करा सके। वो सबसे बड़े उदाहरण स्वयं ही थे, उन्होंने स्वयं ही अपने आप में समाधि ग्रहण कर ली। और प्रतिलेखना होना चाहिए, परीक्षा देने की शक्ति होना चाहिए, अपने आलोचन, अपने दोषों का आलोचन कर सके ऐसी शक्ति होना चाहिए, सैया होनी चाहिए। परंतु हमारे गुरुदेव की कोई सैया थी ही नहीं, तख्ते पर ही उन्होंने समाधि की। अंत समय में भी ना कोई चटाई, ना कोई घास, ना कोई फूस, कुछ भी ग्रहण नहीं किया। निर्यापकाचार्य होना चाहिए, और अंतिम आहार को धीरे धीरे कम करना चाहिए। वो भी आप सभी ने आचार्य जी के बारे में देखा। ऐसे 40 पद हैं जिसमें से कुछ का वर्णन मैंने आपके साथ किया, और यहाँ पर सबसे बड़ी जो आपको बताऊं विनम्रता आचार्य भगवत विद्यासागर जी महाराज की, कि अंतिम दिवस जब वो सभी को कुर्सी पर बैठ करके दर्शन देने आए तो शरीर त्याग के पहले संसार के सभी प्राणियों से क्षमा याचना करनी पड़ती है उस छवकराज को। तो उन्होंने पिच्ची उठाकर दोनों हाथ जोड़ करके विश्व के सभी जीवों से यही भावना भाई कि यदि मैंने मन से, वचन से, काय से किसी का यदि जाने अनजाने में दिल दुखाया हो, मन दुखाया हो, उसके लिए भी मैं क्षमा मांगता हूँ। ऐसे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज इस धरती पर हुए, और मैं ये नहीं कह सकता कि गुरुदेव थे, गुरुदेव हैं। आज राजस्थान में कहा लोगों ने कि गुरुदेव राजस्थान में नहीं आए। आपको मालूम है गुरुदेव राजस्थान में क्यों नहीं आए?
उसका एक बहुत बड़ा कारण है, लोग समझ नहीं पाए। गुरुदेव राजस्थान में इसलिए नहीं आए, जिनके चरणों में पूरा राजस्थान था, फिर वो कहाँ जाते? कैसे जाते वो राजस्थान में? पूरा राजस्थान उनके चरणों में था, पूरा विश्व उनके चरणों में था। आपको एक बात बता दें, एक विद्यासागर नाम की एक लहर थी जो ऐसी आई कि उस लहर ने संपूर्ण भारत को, संपूर्ण विश्व में अपने में रख दिया। ऐसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज थे, जब वो खड़े होते थे तो ऐसा लगता था कि बाहुबली भगवान है, जब चलते थे तो ऐसा लगता था कि समंत भद्र है, और जब वो प्रवचन करने बैठते थे तो ऐसा लगता था कि बुद्ध भगवान समय सार की गाथाएं बोल रहे हो, जब सूत्रों की बात करते थे तो ऐसा लगता था कि उमा स्वामी महाराज हो, और जब उनके सम्यक चारित्र को देखे तो ऐसा लगता था कि शांति सागर जी महाराज हो, और अंत समय में जब उनकी संलेखना हुई तो ऐसा लगा कि साक्षात शिवकोटि महाराज हो, और जब हम सभी की भावनाएं देखे और उनका व्यक्तित्व कृतित्व देखे तो ऐसा लगता है वर्तमान के वर्धमान आचार्य विद्यासागर जी महाराज थे। ऐसे आप सभी और सभी की ओर से मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में बार-बार नमस्कार करता हूँ, और यही भावना बात होगी, हे गुरुदेव, अब जब आप तीर्थंकर बने तो आपका जन्म इस किशनगढ़, इस राजस्थान की पावन धरा पर हो, आपका यहाँ पर समुद्र हो, और हम सब ऐसे ही बैठ करके आपके प्रवचन सुने, और वहीं पर ये बस उतरना दीक्षा हो जाए, और आपके साथ मोक्ष पथ पर चलकर सभी से मोक्ष प्राप्त करें। यही भावना के साथ गुरुदेव के चरणों में अनंत नमन।